दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हिमालय में सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, संग्रीला गया हो या उसके बारे में प्रत्यक्ष जानकारी रखता हो? जी हाँ दोस्तों, कुछ योगी वहां गए थे जिसमें कुछ बौद्ध भिक्षु और स्वामी विशुद्धानंद जैसे महान भारतीय संत भी शामिल थे। भारतीय ग्रंथों में इस स्थान को संभाला या ज्ञानगंज कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ और यहाँ तक कि प्राचीन चीनी ग्रंथ में भी इस स्थान का संक्षिप्त वर्णन है, इसलिए जाहिर है कि इसमें सच्चाई है। यह तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तर में, हिमालय की ऊपरी भूमि में स्थित एक उच्च आयामी आध्यात्मिक क्षेत्र है। यह एक रहस्यमय राज्य है जो मानव जाति की सबसे पवित्र और गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करता है। यह देवी देवताओं का स्थान नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक प्रबुद्धि प्राणियों का निवास स्थान है, जिनका जीवन काल 100 से 1000 वर्ष तक होता है। यह एक पवित्र शहर है जहाँ प्रेम और ज्ञान का शासन है और जहाँ लोग दुख, अभाव और बुढ़ापे से मुक्त हैं। हालांकि केवल सबसे पवित्र आत्माएं ही वहां पहुंच सकती है। यह एक साधारण व्यक्ति और भारी दुनिया की पहुंच से छिपा रहता है। ब्रह्मांडीय शक्तियां इस स्थान को मानवीय हस्तक्षेप या यहाँ तक कि इनके निकट आने से भी बचाती है। तिब्बत लोग इस स्थान को बहुत महत्व देते हैं। संभाला को अक्सर हिंदू धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार के जन्म के स्थान में रूप में वर्णित किया गया है, जो इस दुनिया की सभी बुरी शक्तियों को नष्ट करने और शांति बहाल करने और सत्यों को वापस लाने के लिए पुनर्जन्म लेंगे। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जानकारी बाहर निकल के आई है जिस बात की सही तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही इसके ठोस सबूत मिल पाए हैं। हम बात कर रहे हैं उन दो टूरिस्ट की जो दावा करते हैं कि वो संभाला में प्रवेश करने के साथ साथ कुछ दिन वहां पर बिताकर आए हैं और जो उन्होंने वहां पर देखा और ये किस्सा जिसको बताया वो सुन के उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर उन्होंने वहां पे ऐसा क्या देखा और वो आखिर संभाला में अचानक कैसे चले गए? जिनका कहना है कि वो भटकते हुए ही चले गए, लेकिन वहां तो सिर्फ सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल युगो युगो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि वो पहाड़ों के रास्ते से तिब्बत से भारत की तरफ आ रहे थे, परंतु रास्ता भटक जाने के कारण वे समय के एक ऐसे आयाम में पहुंच गए जिसके बारे में उन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। अंदर उन्होंने क्या देखा और अंदर क्या है और अंदर कौन रहते हैं, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिमालय का तिब्बत, यह क्षेत्र कई रहस्यमय गतिविधियों के लिए मशहूर है। यहाँ पर ऐसे मठ और आश्रम हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। यह आश्रम और मठ यहाँ होते हुए भी आम लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं, यानी कि उनको दिखते नहीं, अदृश्य रहते हैं। इन आश्रमों में योग साधना के साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। इन मठों में सिर्फ उच्च कोटि के सार्थक को ही प्रवेश मिलता है। इन्हीं आश्रम में एक है ज्ञानगंज। दोस्तों, ज्ञानगंज के बारे में आम लोगों को 1959 में पता चला था, जब दो टूरिस्ट भूले भटके ज्ञानगंज पहुंच गए थे। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के समय दो टूरिस्ट नेपाल घूमने आए थे। उस वक्त नेपाल में गिरफ्तारी के डर से वह दोनों नेपाल के रास्ते से भागकर तिब्बत चले गए। तिब्बत में आकर उन्हें एक ऐसे मठ और आश्रम दिखे जिसे देखकर उनके आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। न जाने उन्होंने ऐसा क्या देख लिया हो। इन मठों में वो सारी चीजें और सुविधाएं थी जो शहरों में मिलती हैं। जब उन्होंने देखा कि बाहर से देखने में वो आश्रम बहुत ही साधारण से लग रहे थे, परंतु अंदर से पूरी तरीके से हाईटेक थे। कुछ दिन बीते और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। जब जर्मन पर्यटक तिब्बत से रास्ते पैदल पैदल भारत की तरफ रवाना हो गया। सफर काफी लंबा था, उन्हें कई हिमालय के पर्वतों को पार किया, परंतु यह दोनों रास्ता भटककर भारत नहीं बल्कि बर्मा के पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। तभी उन्हें हिमालय के इन वीरान सुनसान इलाकों में एक स्वर्ग जैसा महल दिखाई देता है। उस महल तक जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से फूल बगीचों से भरा हुआ था। कई झरने थे। इन आश्रम के बाहर द्वारपाल भी खड़े हुए थे। उन द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने को कहा। अंदर जाकर देखा तो दोनों जर्मन पर्यटकों के होश उड़ गए। उन्होंने अंदर देखा कि 10 से 15 फुट ऊंचे साधु सन्यासी ध्यान साधना में बैठे हुए हैं, यानी उनका कद 15 फीट ऊंचा था। वो दोनों उनके आकार के सामने कुछ भी नहीं थे। चारों तरफ मंत्रों का उपचार हो रहा था। यहाँ कई सारे विभाग मौजूद थे जहाँ विज्ञान की पढ़ाई हो रही थी। कई सारे अनुसंधान केंद्र थे जहाँ पर नई चीजों का आविष्कार हो रहा था। इन आविष्कारों को पहले उन्होंने ना तो कभी देखा था और ना ही कभी इसके बारे में सुना था। यहाँ उन दोनों ने बहुत ही एक अलग चीज देखी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, कि यहाँ पर शब्दों के माध्यम से कोई भी बात नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी वहाँ पे बोलकर बात नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे सब मन में ही बातें कर रहे हैं। हमारे मन में जो भी होता है उसे कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु यहाँ पर मन में बात करने वाला सामने वाला समझ जाता है कि वो अगला क्या कह रहा है।
उन्हें जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे साधना करते हुए साधु की उम्र करीबन 10 से 12,000 साल तक की है। यह जब बूढ़े होते हैं तो अपने योग शक्ति के माध्यम से यह फिर से जवान हो जाते हैं। इसे कायाकल्प पद्धति कहते हैं। यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी साधना कर रही थी। उनकी भी उम्र हजारों साल की थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारी धरती में कई गुना ज्यादा उन्नत किया मठ है। यह साधु सन्यासी विज्ञान के माध्यम में हमेशा उन्नत खोज करते ही रहते हैं और जब इन चीजों की सफलता हो जाती है तो सारी तकनीक एक भाव के माध्यम से पृथ्वी की किसी होनहार शोधकर्ताओं के मन में डाल दी जाती है, जिससे वो धरती पर इसका आविष्कार कर सके। यहाँ पर इन दोनों जर्मन टूरिस्टों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया। ज्ञानगंज में कुछ साल रहने के बाद यह दोनों जर्मन पर्यटक भारत आ गए। इन दोनों ने इस घटना को कई लोगों को बताया, परंतु उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बाद में इन दोनों टूरिस्टों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ चलें तो हम उस जगह को आपको सभी को दिखा सकते हैं। फिर दोनों जर्मन टूरिस्ट सभी को लेकर उस स्थान पर पहुंच गए, परंतु अब वहां पे ना तो कोई मठ था और ना ही कुछ और। चारों तरफ सिर्फ वीरान इलाका था। ना तो वहाँ पे कोई बगीचा था जो उन्होंने देखा और ना ही वहाँ पे कोई झरना था और ना ही वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी थी जिससे वो बता सके कि वहाँ पे वो रुके थे, वहाँ पे कोई मठ था। ऐसा वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे सारी चीज़ें गायब थीं। इस पूरी घटना के बारे में एक किताब प्रकाशित हुई जो आज भी लोगों की नज़रों से दूर है। रह गई तो सिर्फ यह कहानी जो इंटरनेट के माध्यम से हम आपको सुना रहे हैं। फिर बाद में कई लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किए कि उन्होंने भी हिमालय के इन क्षेत्र में एक अत्याधुनिक मठ होने की बात कही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सिद्धाश्रम जैसी जगह पे कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि ज्ञानगंज को देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। कहते हैं कि ज्ञानगंज में सिर्फ पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी व्यक्ति ना जा सकता, ना वो चीज़ों को देख सकता। तो इस बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है? इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युग युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।